हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार्सनिवल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्सनिवल पे। मैं आया हूँ फिर से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके, इस बार कुछ डिफरेंट। जी हाँ, कार केयर के बारे में बात करते हैं हम, अपार्ट फ्रॉम मॉडिफिकेशन स्टाइलिंग। तो जी हाँ, आज बात करेंगे अगेन कार केयर के बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मेरे एक और एक्सपीरियंस के थ्रू, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं बात करता हूँ। जो मैं देखता हूँ, जो मैं करवाता हूँ गाड़ी में, जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में सीखने को मिल सकती हैं। सो व्हाई नॉट शेयर थिंग्स विद यू। जी हाँ, सो अब मैं आज क्या शेयर करने वाला हूँ आपसे, मेरी सियाज मारुति सुजुकी सियाज की 4th पेड सर्विस हुई है। जी हाँ, अब 4th पेड सर्विस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ें नोट करने के लिए हैं इंपॉर्टेंट और जो आपके काम आ सकती हैं, चाहे वो सियाज हो, चाहे वो कोई भी और गाड़ी हो मारुति सुजुकी की, चाहे वो आप कोई और गाड़ी में नोट करें। बट जी हाँ, there are a lot of things which are definitely out of the same procedure, same family, जो हमेशा करवानी ही पड़ती है during your services. तो what I will continue with is मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जहाँ पे चेंज होती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वो ठीक करते हैं, डालते हैं। जी हाँ, सो आई गो विद द इनवॉइस हियर। जिस हिसाब से इनवॉइस चल रही है उस हिसाब से मैं चलूँगा। फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, ओके, विच इज़ वेरी डिसेंट। दिस कम्स टू एक ऑयल फिल्टर चेंज होता है। ऑयल फिल्टर इज़ ठीक है। गैस्केट होता है चेंज, प्लग, ऑयल ड्रेन होता है ऑफ कोर्स, एंड प्लग लगता है, उसका पैड सेट होता है। नाउ ब्रेक पैड, या सो आई विल स्टॉप ऑन द पॉइंट्स वेयर आई नीड टू रियली टॉक अबाउट। अब फॉर एग्जांपल मैं ऑयल की बात करूँ, अगर ऑयल चेंज हुआ है तो ऑयल चेंज में क्या है कि जो जिस तरीके का ऑयल वो आपको डालते हैं, नाउ दे कैन पुट एक नॉर्मल ऑयल होता है, एक प्रीमियम ऑयल होता है, राइट। तो प्रीमियम ऑयल WD-30, WD-40 नॉर्मल ऑयल है, आप अगर चाहें तो वही प्रेफर होता है यूजुअली मारुति सुजुकी की गाड़ियों में। आजकल के इंजन्स में अगर आपको सिंथेटिक ऑयल डालना है तो आई थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 to 3,000 रुपीज़, कई बार 1500 का फ़र्क भी पड़ता है। बट हाँ, थोड़ा महंगा है, बट आई वुड से सिंथेटिक ऑयल की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू गो विद इट, इट्स अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर बिगर engines, I have heard. I'm not very sure about that, but yes, most of the cars which are running right now are okay with WD-30, which is the normal engine. प्रीमियम सिंथेटिक ऑयल की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं। जी हाँ, उसके बाद कूलेंट ऑफ कोर्स चेंज होता है, ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक पैड्स की जहाँ तक मैं बात करूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी खुद वहाँ पे सर्विस करवाने जा रहे हैं मारुति सुजुकी में या कहीं और कोई और सर्विस स्टेशन में, चाहे वो होंडा हो, कोई भी हो, तो आई वुड से कि इस चीज़ का देखिए कि आपके ब्रेक पैड अगर आप सामने खड़े तो ऑफ कोर्स आप चेक कर सकते हैं कि उसकी कितनी थिकनेस बची है। बिकॉज से क्या होता है दैट कंपनी क्या करती है, इफ़ यू गोइंग फॉर द सर्विस, तो मैनेजर या जो भी सुपरवाइज कर रहा होता है आपकी सर्विस को, वो वहाँ पे चेक करता है कि आपके ब्रेक पैड्स की कितनी थिकनेस बची हुई है। तो अगर वो थोड़ी सी भी कम हो, मैं कहूँगा कि थोड़े 4-5 किलोमीटर चलने वाली भी हो, तो कई बार वो लोग फिर भी उसको चेंज कर देते हैं, बिकॉज इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। इफ़ यू फील दैट यू डोंट वांट टू गेट द ब्रेक पैड्स चेंज राइट नाउ, तो दैट्स समथिंग यू कैन गो अहेड विद। आप चाहते हैं कि अभी मैं कुछ टाइम बाद चेंज करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू रन द कार मोर, या फिर मेरी रनिंग कम है, तो उस हिसाब से भी आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। एंड देन कम्स rubbing, polishing and dry cleaning. That is something which convenience के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रबिंग, पॉलिशिंग और ड्राई क्लीनिंग बाहर से हो जाए तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इट्स नो वन इज़ गोना फोर्स यू, राइट। सर्विस ऑफ कोर्स लोग प्रेफर करते हैं कि ठीक है आप कंपनी से करवाएं। इफ़ यू हैव अ लिटिल लग्जरी कार, अगर आपके पास थोड़ी एक एंड तक कार है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि हमेशा गाड़ी कंपनी पे जाए, ठीक है। बाकी it's no hard and fast rule. Even a low budget car, normal segment cars can also go to the company. But मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें यही है that if you have a luxury end car, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कंपनी में दें, राइट। कई लोग बाहर से भी कराते हैं ना, that is a very personal choice. I can't comment on that. Then comes in मैं जब जो बात कर रहा था आपसे कि ड्राई क्लीनिंग और रबिंग पॉलिशिंग। सी, रबिंग पॉलिशिंग मारुति सुजुकी जैसी जगह पे हो जाती है अराउंड 1600 to 2000 रुपीज़ के बीच में। दिस सेम थिंग कैन बी डन इन अ बजट ऑफ 700-800 रुपीज़ ऑल्सो बाहर जाके। बट आई डोंट नो, कन्वीनियंस के मामले में अगर मैं कहूँ
तो आई वुड से कि मेरी अगर गाड़ी सर्विस के लिए गई है तो वाई नॉट गेट इट डन एट मारुति सुजुकी ओनली। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नज़र आएगा, ड्राई क्लीनिंग आपकी कंपनी के हिसाब से अच्छी ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर आई हैव सीन द डिफरेंस। कंपनी बहुत अच्छा उसको ड्राई क्लीन करती है अंदर से, यू नो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन नाइस इन माई कार एंड एवरीथिंग इज़ वेरी जिसे कहते हैं स्पार्कल हो रहा है। सो मैंने डिफरेंस देखा है। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आप खुद खड़े होकर बाहर भी करवाते हैं एंड यू वांट टू सेव एनी काइंड ऑफ कॉस्ट यू कैन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट रबिंग पॉलिशिंग की बात जहाँ तक है वो भी अराउंड 1000 रुपीज़ तक हो जाती है। सो आई वुड से इट्स अराउंड 600 to 800 रुपीज़, अ लिटिल मोर दैन द आउटसाइड स्टॉक मार्केट। तो आपकी मर्ज़ी है कि वो भी आप बाहर करवा सकते हैं, लेकिन मैंने कंपनी से करवाया है। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जो नोट कर सकते हैं। व्हील अलाइनमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो यूजुअली आउट हो जाती है एंड फोर्थ पेड सर्विस में बहुत ज़रूरी होती है। व्हील अलाइनमेंट कई बार वो लोग ऑफ़र में आपको परसेंटेज में ऑफ भी करके डिस्काउंट में दे देते हैं फ्री, बट जो आपके वेट्स लगते हैं दैट समथिंग विच इज़ ऑलवेज चार्ज्ड, राइट। वो आपको चार्ज होता है जितने भी वेट्स लगेंगे, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट और वेट्स की। तो व्हाट आई वुड से इज़ आप ज़रूर करवा सकते हैं इसमें व्हील अलाइनमेंट, तो ज़रूर करवानी चाहिए आपको। वेट्स की जहाँ तक बात है तो वेट्स में आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए। दे विल सजेस्ट यू कि कैसे क्या है, व्हाटएवर however it is, they will let you know everything, but yes, these things are important. Gas tank, अच्छा हाँ, what they also do is कि fourth paid service में they also clean the gas tank, okay, that is something very important because क्या होता है that it's a comparatively it's a new car, ठीक है। तो oil as soon as oil जाता है तो ये कई बार fourth paid service के बाद नहीं होता एकदम से, लेकिन एटलीस्ट फोर्थ पेड सर्विस इज़ द प्रॉपर सर्विस, तो उसके अंदर एक बार वो चेक करते हैं सब कुछ एंड दे क्लीन द गैस टैंक। कई बार बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है उसमें, बहुत कूड़ा कचरा हो जाता है टैंक में, एंड इट डेफिनेटली ऑल ऑफ these factors affect your average. And yes guys, after getting the service done, I have driven the car for about 3 to 4 days, actually more than 3 to 4 days, it's been 4 days now, and I have seen a consecutive difference in the average. जो एवरेज कार सर्विस से पहले अराउंड 10 और 11 आ रही थी, now it's coming to around 14 to 15, and that's a really good number. I think it's a very decent improvement in the car. Apart from that, जो चीज़ें मैंने उनको नोट करवाई थी गाड़ी में, उन्होंने डेफिनेटली वो भी चीज़ें फिक्स कर दी हैं। I have seen one thing that सियाज में, या हो सकता है आप you can tell me in your comments guys, मारुति सुजुकी बेलिनो में भी हो सकता है, ये जो एसी वेंट्स का प्लास्टिक होता है जिससे हम एडजस्ट करते हैं डैशबोर्ड पे, आई हैव सीन दैट दिस इज़ अ लिटिल फ्रेजाइल, समटाइम्स इट कम्स ऑफ। सो आई थिंक दिस पार्ट इज़ समथिंग विच आई हैव ऑलवेज टोल्ड मारुति सुजुकी टू फिक्स, एंड कहीं ना कहीं वो मिस हो गया है। तो वो दैट समथिंग विच आई विल डेफिनेटली टेल देम अगेन। अदरवाइज मुझे लगता है डैशबोर्ड की क्वालिटी प्लास्टिक की बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट दिस इज़ द ओनली पार्ट वेयर आई थॉट देयर इज समथिंग, देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा हॉर्न और जो स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट थी वो थोड़ी सी मुझे लगा कि कुछ आवाज़ आती है, तो वो उन्होंने इमीडिएटली फिक्स कर दिया। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, दैट वाज अ गुड सर्विस ऑल टुगेदर। जैसे उनको बोला मैंने वैसे ही उन्होंने सब एग्जैक्ट चीज़ें उनको फिक्स कर दिया। देन जो डोर के बाहर डोर वाइज़र होता है, एक तरीके से जो शेड होता है पतला सा डोर वाइज़र ये वाला, दिस वन जो बिल्कुल ऊपर होता है, रेन वाइजर्स बोलते हैं इनको, इसको थोड़ा सा ये इसका जो वो क्रोम पार्ट होता है वो थोड़ा सा उतरना शुरू हो गया था। तो आई टोल्ड देम एंड इट्स टोटली फिक्स्ड, इट्स नाइसली डन, एंड आई थिंक उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आई है मुझे। उसके अलावा नॉइज़, हॉर्न एंड पैड ये मैंने आपको बता दिया। fairly a decent job done, and fourth paid service came out really well. I was very spectacle कि कैसे होगा क्या होगा, but I think it's a decent job done. All the filters, oil and the cleaning has been done nicely. Another thing which I really liked in Maruti Suzuki service station is that as soon as my car was given to them, the car immediately जैसी गाड़ी अंदर गई registration हुई, the guy called me that, sir, I am your representative and I am looking at everything, I'm supervising things, I will be taking forward your service request,
एंड देन व्हाट हैपेंड दैट एज सून एज ही kept down the phone, उसने मुझे इमीडिएटली एक ग्रुप बना दिया जिसके अंदर there were at least 4 to 5 people. Now these 4 to 5 people were part of the engineering team who were looking at the servicing, and पूरा दिन whatever was happening they were informing me. So they were sending me pictures, they were sending me what is happening in the car right now, and उन्होंने मुझसे कुछ questions पूछे. In the end of course they asked for few other things जैसे कि extended warranty, underbody paint के लिए पूछते हैं. So वो सब चीज़ों पे भी मैं आऊँगा, लेकिन हाँ, ग्रुप बनने से क्या हुआ that I got to know exactly rather than a bomb coming on me that what is the cost of the service which is going to come in. They keep confirming things to you on the WhatsApp group कि आपकी ये आइटम है and ये आपका कॉस्ट आई है एक एक आइटम की. So I fairly had an idea that this is the kind of estimate I will be getting for my service, and which was a decent thing. I think this whole fourth paid service cost me around 15,000. Apart from that, of course, मेरी broken windscreen थी तो उसको taxes 15,000 is including taxes. Fourth paid service थी, काफ़ी चीज़ें थी change होने वाली. I had a broken windshield also, तो मुझे वो मेरी इंश्योरेंस अभी रिन्यूड नहीं थी तो वो मुझे कैश पे करवानी पड़ी. That cost me around 8,000 rupees including taxes. So that is something also I had to get done. So it was overall a fourth nice big paid service. तो इस पे मैं कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो सर्विस होगी whatever, मेरा आई थिंक थोड़ा सा टाइम हल्का सा एक्सटेंड भी हो गया था. So I'm hoping that next time whenever they ask me to get the service done, I'll get it done on time and I'll save some money. And let's see what comes in for me. So coming to extended warranty for the car, they were charging me around, what they were charging me around is 15, 14, around 18,000 rupees. I think yes, the 18,000 rupees was the quote for extended warranty 3 years till 1 lakh kilometers, I think something like that. Yeah. So I am not still sure about the warranty part. I'm still thinking on it, and once I come up with a lot of research, मैं उस पर research करना चाहूँगा. I want to read a lot more about what their terms and conditions are saying. Once I get to know all of that, I will come back and make a video for you guys so that you can get to know कि is it useful or not. Underbody paint जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन आ जाएगा ऊपर, उसमें आपको बताऊँगा मैं कि अंडरबॉडी पेंट अभी उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है. सो दैट इज़ समथिंग आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड इमीडिएटली, दैट इज़ द लेटेस्ट स्टेज. तो वो आपको सारा वीडियो में पता लग जाएगा. जी हाँ, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया है सब कुछ, एंड आई विल कम बैक टू यू अगेन वेरी सून विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो. ये एक छोटा सा मेरी सर्विस का पार्ट था. हालांकि हाँ, एक नया मैंने गैजेट ज़रूर लिया है विच इज़ द रिवर्स सॉन्ग का कार होल्डर. Unfortunately, I made a mistake I made a very terrible mistake that जब मैं इसको चिपकाने की कोशिश कर रहा था तो डैशबोर्ड पे there was some dust which I forgot to clean, and this is what happens when you don't clean the dust. इसके आसपास पूरी डस्ट हो जाती है and it doesn't make a grip, so इसकी grip कम हो जाती है इसकी गम की. And otherwise it's a very nice product. I think it's not fragile, it's a good quality plastic. And I feel this will really hold my phone very nicely, and this is something I want to get done very soon with another, maybe I'll see after stock market क्या aftermarket products क्या हैं जो इसको चिपका सकते हैं without damaging the dashboard of my car. So yeah, I will see you guys very soon again. Thank you for watching Cars Rival. Please subscribe to our channel, keep supporting us like you do. Thank you so much. I will be waiting for your comments. I would like to know what kind of other videos you would like to see. Thank you so much. You take care, guys. Vikram Singh Rawal, signing off.